दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक आपका सबका बहुत बड़ा डाउट जो है प्राप्त हो रहा है कि इस एसआईआर के ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन गणना प्रपत्र वितरण के दौरान हमको किस मतदाता को भौतिक रूप से गणना प्रपत्र देना है और किसे नहीं देना है। इसमें आपके बहुत कन्फ्यूज़न है। हम उसी कन्फ्यूज़न को आपको इस वीडियो में 100% सॉल्व कर देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम एसआईआर से संबंधित बिल्कुल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और अपडेट टाइम पे जल्दी से जल्दी आपको देते हैं, जिससे कि आपके एसआईआर के काम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीएलओ रजिस्टर आपको किस प्रकार बनाना है, तो आप उसी बीएलओ रजिस्टर में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मतदाता का ईएफ वितरण नहीं करने का कारण। इसका मतलब मतदाता को आपने ईएफ वितरित नहीं किया है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो मृत हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, परमानेंटली वो कहीं और चला गया है, या फिर वह अनुपस्थित है, या फिर उसकी दोहरी प्रविष्टि है, एक ही वोटर लिस्ट में 2 बार है। आप जैसे मान के चलिए उसके घर पर गए और घर पर आपको जाके पता चला कि वे मृत हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि उस ईएफ फॉर्म पर गणना प्रपत्र पे आपको उनकी सूचना भर के और उसको डैश काट कर उसमें लिख देना है कि यह मृत हैं, यह मृत हो चुके हैं। जो ऊपर वाले कॉलम है उनको पूरे को एक लाइन से काटेंगे और लिखेंगे वहाँ पर मृत हैं, जो भी कारण है उनका उसमें आप लिखेंगे कि वो मृत हैं। या फिर आप अगर वो परमानेंटली किसी दूसरी जगह पे जा चुके हैं, अभी वह वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, पहले उनका नाम आपके भाग में था लेकिन अब वह परमानेंटली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, यह चीज़ आप सुनिश्चित कीजिएगा कि वह दूसरी जगह चले गए हैं और वह अपने भाग से, इस भाग से, वर्तमान भाग से आपके से नाम कटवाना चाहते हैं, तो वह स्थानांतरित मार्क होंगे। तीसरी चीज़, आप अगर पहुंचते हैं और वह अनुपस्थित रहते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आप गए लेकिन वह आपको 1 बार भी नहीं मिले, ध्यान दीजिएगा मतदाता को ही आपको गणना प्रपत्र देना है। आप प्राप्त करते वक्त किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार, उनके अभिभावक, माता पिता, उनसे ले सकते हैं, लेकिन आपको देना केवल और केवल मतदाता स्वयं को ही है। अगर आप वैसे भी देकर आएँ तो यह सुनिश्चित कर लें कि वह स्थानांतरित या मृत या फिर उनकी दोहरी प्रविष्टि ना हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वह स्थानांतरित ना हो गए, क्योंकि एसआईआर का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि कई पर 2-2 जगह उनके नाम लिखे हुए हैं, आपके मतदाता सूची में भी और कहीं दूसरी मतदाता सूची में भी उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप भी उनको फॉर्म दे देंगे और जहाँ पर वो दूसरी जगह रह रहे हैं वहाँ पर भी उनको फॉर्म मिल जाएगा, तो एसआईआर का जो उद्देश्य है वह स्थापित नहीं हो पाएगा, दोनों जगह उनका नाम वेरीफाई हो जाएगा। तो यह एक गलत प्रैक्टिस होगी, इसलिए आप मेक श्योर करें अगर आप उनके किसी अभिभावक को दे रहे हैं तो उनका नाम केवल वहीं पर हो, वह स्थानांतरित ना हो गए हों। और अगर उनकी दोहरी प्रविष्टि है, एक ही मतदाता में, एक ही मतदाता सूची में 2 बार उनका नाम है, तो एक फॉर्म को आप दे दें, जिस जिस मतदाता में जिस क्रमांक को आप रखना चाहते हैं उसको दे दें, और दूसरा वाला जो क्रमांक है उसको आप काट कर दोहरी प्रविष्टि मार्क कर सकते हैं रजिस्टर के अंदर ऐसे। और अनुपस्थित हों 3 बार जाने के बाद भी तो ऐसे, और अगर स्थानांतरित हो गए परमानेंटली तो यहाँ पर टिक करेंगे, और अगर मृत हो चुके तो यहाँ पर टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, उस ईएफ फॉर्म को आपको भौतिक रूप से उनके परिवार को देकर नहीं आना है, संग ही संग आप फॉर्म को ऐसे काटिए और वहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपका कारण है, मृत या फिर स्थानांतरित, जो भी आपका कारण है लिख के अपने पास साथ में ले आइएगा। प्रतिलिपि उनको दे आइएगा, जो पावती के रूप में जो है वो आप उनको दे के आ सकते हैं। और साथ में अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर ऐप में क्या मार्क करना है। ऐप में आप ईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपने उनके गणना प्रपत्र को कुछ ना कुछ उस पर प्रोग्रेस आपने की है, आपने उसको मार्क किया है या फिर आपने उसको भरवाया है, तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट तो किया, मार्क किया आपने उस गणना प्रपत्र को। तो ऑनलाइन आप डिस्ट्रीब्यूट मार्क कीजिएगा, और ऑफलाइन उस इन स्थितियों में ऑफलाइन में आप उसको मार्क करवा के परिवार से साइन करवा के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है अभी भी आपको कोई डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपना डाल दीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको SIR की आगे की अपडेट समय पर और बिल्कुल सटीक मिले। धन्यवाद। अभी के लिए यही था। अगर आपकी और कोई वीडियो की मांग हो कि सर ये डाउट हमारा क्लियर कीजिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपको मैं साथ ही साथ वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।